नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान से संबंधित कि हमारे देश में जो संविधान का निर्माण हुआ है उसमें कितने देशों ने अपनी भागीदारी निभाई थी। ठीक है, वो हमारा सबसे बड़ा एक प्रकार से कह सकते हो कि एग्जाम में आने वाला सबसे बड़ा टॉपिक में से एक है, क्योंकि एक न एक यानी किसी न किसी एग्जाम में से उसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे किस पे कि हमारे देश के संविधान में कितने देशों ने भागीदारी निभाई है और सबसे महत्वपूर्ण देश कौन कौन से हैं जिससे हमने सबसे ज्यादा संविधान को अपनाया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले कितने देशों से हमने संविधान को अपनाया है। ठीक है, कितने देशों से हमने संविधान को अपनाया है। तो जो भारत का संविधान है वो लगभग कितने देशों से लिए गए? 60 देशों से। लगभग कितने देशों से? 60 देशों से हमने अपने संविधान को मिलाकर उनके संविधान को निचोड़कर जो भी हमने उन संविधानों में अच्छी अच्छी बातें थी उनको सभी को सम्मिलित करके इनका निर्माण किया। इनका क्या किया है? निर्माण किया है। ठीक है, तो 60 देश के संविधान हमें काफी अच्छे लगे और उनसे हमने जो भी अच्छी अच्छी चीजें मिली उन्हें हमने ग्रहण कर लिया। जैसे अभी हमें राफेल कहाँ से चाहिए? फ्रांस से, तो फ्रांस का अच्छा राफेल है तो हमने वहां से खरीद लिए। ठीक है, हमें अमेरिका यूएसए से क्या लगे? अपाचे हेलीकॉप्टर अच्छे लगे तो हमने वहां से खरीद लिए। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, तो 60 देशों से हमने संविधान को अपनाया है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देश कौन सा आता है? ब्रिटेन, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ पर लगभग 2 साल क्या किया है? राज किया है। तो सबसे पहले कौन सा देश आता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन से सबसे पहले तो कौन सी है? एक तो शासन प्रणाली वाली, कारण क्या था इसे अपनाने का? क्योंकि जो हमारे राजनेता थे वो उससे घुल मिल गए थे। इससे जो संघीय शासन प्रणाली थी, जो संसदीय शासन प्रणाली थी, इससे काफी घुल मिल गए थे। काफी सदस्य हमारे ब्रिटेन की जो संसद है वहां पर भी रह गए थे, वहां पर भी बोले थे संसद में, और फिर उन्हें यही अच्छा लगा कि हमने जिस पर अभी तक कार्य किया है उसे ही हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो काफी हद तक क्या था? सही था। हमने किसे ग्रहण किया? संघीय शासन प्रणाली को। यानी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर क्या है? अपने आप में प्राथमिकता रखता है किसी भी कार्य करने में, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कब रखता है? जब अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली रहती है, जैसे यूएसए में। तो हमने किसे अपनाया? शासन प्रणाली को अपनाया। और कैसी शासन प्रणाली? संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली, इसको अपना लिया। ठीक है, दूसरा है एकल नागरिकता। दूसरा क्या है? एकल नागरिकता। यानी हमारे यहाँ पर कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अगर कोई सदस्य बाहर की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो हमारे यहाँ की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। तो ऐसे एकल नागरिकता हमने कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। थर्ड आता है विधि बनाने की प्रणाली। विधि बनाने की प्रणाली यानी कि जो विधि बनाई जाती है उसकी प्रणाली हमने कहां से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। यानी संघीय शासन प्रणाली जो हमने संसद का अपना प्रोसेस ग्रहण किया है वो कहां से किया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इसी वजह से हम अपने राष्ट्रपति की तुलना किससे करते हैं? ब्रिटेन के राष्ट्रपति से करते हैं। उसी वजह से सकिनाती एकल नागरिकता हमने कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। विधि बनाने की प्रणाली यानी कि कानून बनाने की प्रणाली कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं और आगे किसका आयरलैंड। आगे इसका आयरलैंड। एक चीज और थी ब्रिटेन वाले में कि जैसे हमारे नेता क्या होते हैं जिसको सर्वाधिक मत मिल जाते हैं वो क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। तो सर्वाधिक मत पाने वाला जो सदस्य होता है जो जीत जाता है, वो जो प्रणाली है वो कहाँ से ग्रहण की हमने, वह ग्रहण की हमने ब्रिटेन से ग्रहण की हुई है। ठीक है, जिसे कह सकते हो 50+1 यानी 51% जिसे भी वोट मिल जाएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा सदस्य कैंडिडेट विजय हो जाएगा। आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या ग्रहण किया है, आयरलैंड से हमने सबसे पहले ग्रहण करने की बात है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्या किए, ग्रहण किए। और एक चीज और है, आयरलैंड और भारत के सिवा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और किसी अन्य देश में भी नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से ग्रहण किए, आयरलैंड से। दूसरी कंडीशन, सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, 12 सदस्यों को यानी 12 मेंबरों को तो कौन करता है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, पी यानी प्रेसिडेंट। हमारा राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को कला संस्कृति खेल से जुड़े हुए जो सदस्य उन्हें क्या करता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो वे सदस्य जो 12 है उन्हें राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार कहां से लिया हमने, आयरलैंड से हमने ग्रहण किया। 2 पॉइंट कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से ग्रहण किया है, आयरलैंड से। ये एग्जाम में भी आया है, काफी बार आया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से ग्रहण किया है, तो कहां से, आयरलैंड से। और 12 सदस्य जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो हमने कहां से ग्रहण किए, वो हमने आयरलैंड से ग्रहण किए। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने। इसके उपरांत आयरलैंड से क्या है, क्या लिया और लिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो भी कहां से लिया हमने, आयरलैंड से ग्रहण किया है। इसके बाद यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका, इससे क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इससे क्या ग्रहण किया हमने, जैसे आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहां से ग्रहण किए, मौलिक अधिकार यूएसए से ग्रहण किए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार भारत ने कहां से ग्रहण किए, तो यूएसए से ग्रहण किए हैं। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से ग्रहण किया है, यह भी यूएसए से ग्रहण किया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह भी हमने कहां से ग्रहण किया है, यह भी हमने यूएसए से ग्रहण किया है। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग, यानी एससी सुप्रीम कोर्ट प्लस एससी हाई कोर्ट। ठीक है, एससी सुप्रीम कोर्ट और एससी हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग कहां से लिया है हमने, यूएसए से हमने ग्रहण किया है। ठीक है, तो इन्हें भी अपनी कॉपी में बता लेना, मौलिक अधिकार कहां से लिया, यूएसए से। उपराष्ट्रपति
का पद कहां से लिया है? यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए, और एससी न्यायाधीशों पर महाभियोग यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग यूएसए से हमने लिया है। इसके उपरांत नेक्स्ट जो प्रोसीजर आता है, नेक्स्ट प्रोसीजर आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय से अलग वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल भी हमने कहां से लिया है? यूएसए से। इसे भी अटैच कर लेना। अभी मैं दूसरे देश का नाम लिख रहा हूं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? सबसे पहले तो प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा यानी कि जो उद्देश्य का प्रस्तावना है, जो उसकी भाषा है, वो हमने कहां से ग्रहण की है? वो कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ग्रहण की है प्रस्तावना की भाषा। ठीक है। अगर प्रस्तावना की भाषा से अलग की बात करें, अगर उसके विचार की बात करें, तो वो कहां से लिया हमने? यूएसए से हमने ग्रहण किया है। वो कहां से ग्रहण किया है? यूएसए से हमने ग्रहण किया है। ठीक है। इसके उपरांत अगर हम बात करें समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमने कहां से लिया है? समवर्ती सूची भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए है। समवर्ती सूची भी हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है। इसके उपरांत बात करते ऑस्ट्रेलिया कहां से लिए समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची होगी केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में आपसी संबंध। समवर्ती सूची कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच में क्या? संबंध। ये भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपने सुना होगा 108 के द्वारा, आर्टिकल 108 के द्वारा राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी कि संयुक्त बैठक का प्रस्ताव भी कहां से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, जो अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति करता है, वो भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ग्रहण किया है। ठीक है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है कनाडा। नेक्स्ट क्या आता है? कनाडा। जैसे राज्यपाल का पद कहां से लिया है? राज्यपाल का पद कनाडा से। संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, संसद कहां से ली थी? ब्रिटेन से ली थी। और संघीय शासन प्रणाली कहां से ली है? कनाडा से ली गई है। ठीक है, याद रखना है। और सबसे फर्स्ट वाला राज्यपाल, तो राज्यपाल वाला भी याद रखना है। यानी राज्यपाल का पद हमने कहां से ग्रहण किया था? राज्यपाल का पद हमने ग्रहण किया था आपका कनाडा से ग्रहण किया था। और संघीय प्रणाली कहां से? संघीय प्रणाली हमने कनाडा से ग्रहण की थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो देश आता है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट कौन सा देश आता है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका
अमेंडमेंट करने का अधिकार, यानी संविधान में संशोधन का अधिकार। संविधान में किसका अधिकार? संशोधन का अधिकार। ये कहां से लिया हमने? दक्षिण अफ्रीका से लिया। ये कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। यानी संविधान में संशोधन का अधिकार कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। वो किसमें है? आर्टिकल 368 में। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है कि राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन, जो सदस्य है उनका जो निर्वाचन है वो भी हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका देश से लिया है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखना। संविधान में संशोधन का अधिकार और राज्यसभा का निर्वाचन कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इसके बाद में जर्मनी, आपात उपबंध, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपात उपबंध कहां से लिया है हमने? जर्मनी से लिया है। कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है। यानी कि जो हम आपात लगाते हैं तो वो कहां से लिया गया? हमारा जर्मनी से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी कंडीशन। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है आपकी, सोवियत संघ, सोवियत संघ से क्या लिया हमने? सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य, क्या लिया है सोवियत संघ से? मौलिक कर्तव्य। किसमें? भाग 4 के कै में और आर्टिकल 51 के कै में से जोड़ा गया था। तो सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य को हमने सोवियत संघ से लिया है। इसके बाद में फ्रांस से क्या लिया है? गणतंत्रात्मक शासन। गणतंत्रात्मक शासन, गणतंत्रात्मक यानी कि जहां पर किसी वंश का राज न चलता हो, वंशानुगत शासन ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? गणतंत्रात्मक शासन। वो हमने कहां से ग्रहण किया है? फ्रांस से हमने ग्रहण किया है। 1935 का जो अधिनियम था, जो ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी, लगभग 250 अनुच्छेद, 250 आर्टिकल हमने वहीं से ग्रहण किए। हमने ग्रहण किए। ठीक है, तो नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। बाकी कल हम जो स्टार्ट करेंगे, कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी अनुसूचियां। वो क्या रहेगी? हमारी अनुसूचियां। तो कल हम बात करेंगे अनुसूचियों पे। ठीक है, धन्यवाद।